जिस दिन आरजेडी वाला लोग चाह लेगा जी कि इस पर टेंडर हो, इस पर काम हो, कोई नहीं रोक सकता। आरजेडी के लोग तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि भाई एनडीए के जो विधायक है वो नहीं चाहते हैं, उनको कमीशन चाहिए, अरे कमीशन नहीं मिल रहा है तो बार बार कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिसके घर माथे पर तुरंत चुनाव होने वाला है जी और उसका जवाब दोनों विधायक को देना है, तो वो चाहेगा कि हम रोड को नहीं बनने क्या दें? राजद के लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। ये लोग जिस दिन चाह लेंगे कि रोड बनना है, ये लोग रंगदारी मांगना छोड़ देंगे, उस दिन काम शुरू हो जाएगा। आरजेडी के खौफ से अच्छा कोई वहां टेंडर लेना नहीं बहुत बड़ा चाहता है। खुलासा कर रहे हैं कि आरजेडी के नेताओं के खौफ से। बिल्कुल, चूंकि ये तो जग जाहिर है, हमारा ही वोट हमें ही चोट मत दीजिए। कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा? कितना दिन आरजेडी को लेकर चलेगा? जो टेंडर होता है, ठेकेदार आते हैं, नेताओं के डर से भाग जाते हैं। आप पूर्व प्रत्याशी वहां रहे हैं, तो कभी आप इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया? बिल्कुल, डंके के चोट पर काम होगा। आनंद मोहन सिंह वो आदमी है कि जरूरत पड़ेगा तो चिरैया में डेरा डाल के और रोड बनवाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाज सेवी इम्तियाजुल हक उर्फ मुन्ना। चिरैया विधानसभा के विकास को लेकर आज इनसे हम बातचीत करेंगे। चिरैया के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है चिरैया पूर्णिया घोड़ासहन रोड। कई बार ये कहा जा रहा है कि टेंडर हो गया है, काम अब शुरू होने वाला है। कई नेताओं के द्वारा उसी रोड के लिए धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कई बार ये आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इम्तियाज साहब, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल से हमको बात करने के लिए भी आपको धन्यवाद। चिरैया विधानसभा के आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और चिरैया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है चिरैया पूर्णिया रोड का मामला है। कभी कहा जाता है कि टेंडर पूरा हो गया, पैसा मिल आ चुका है, बहुत जल्द काम शुरू होगा। फिर कहा जाता है कि टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। कभी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उसी रोड के लिए धरना पर लोग बैठ जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे पूर्व प्रत्याशी होने के नाते? देखिए, मैं तो सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग 14-15 बरस के थे जी, और जब आनंद मोहन जी जीते शिवर में, तो उस रोड का क्रियाकलाप हुआ नहीं। तो हम लोग बच्चे में देखते थे हर जगह गड्ढा गुड्डी है, लेकिन वो जीते तो उसके बाद में बना। और उसके बाद एक नीलम देवी द्वारा, जो कौन है नीलम देवी, लक्ष्मी यादव जी का पूर्व विधायक के पुत्र वधू है। उन लोगों ने बनाया और ऐसे बनाया कि सब जग जाहिर है। बीच में सरकार आई, आरजेडी के लोग हुए जी, उस टाइम कहाँ थे लोग? अभी तो राजद के लोग धरना पर बैठे हुए थे। वही हम वही पूछना चाहते हैं कि आखिर टेंडर कैंसिल क्यों होता है? हम आपसे पूछते हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एनडीए के जो विधायक है, वो ढाका विधायक हो या चिरैया विधायक हो, ये दोनों लोग कमीशन की वजह से टेंडर कैंसिल हो जा रहा है। ये लोग ज्यादा कमीशन मांग रहे हैं। चुनावी माहौल है जी, और चुनावी माहौल में कोई भी विधायक ये चाहेगा कि हम रोड नहीं बनने दें। ये आरजेडी के खौफ से अच्छा कोई वहां टेंडर लेना नहीं चाहता। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आरजेडी के नेताओं के खौफ से। बिल्कुल, चूंकि ये तो जग जाहिर है। आप देख लीजिए ना, ब्लॉक में प्रमुख प्रतिनिधि जी अच्छे लाल जी को आज कोई भी काम ब्लॉक में हो रहा है तो बिना उनसे पूछे नहीं होता है, और ब्लॉक के अधिकारी जो चलते हैं उनके ही गाड़ी से चलते हैं। तो वो भी तो लगातार उसी रोड के आवाज उठाते रहते हैं। कैसे आप हम बता रहे हैं ना आपको कि उन लोगों का खौफ है, आरजेडी वाले का खौफ है कि टेंडर लेने के बाद भी जब आता है जगह पर तो सोचता है अरे बाप कहाँ गए। तो फिर इन लोगों का आरजेडी के नेता धरना पे क्यों बैठ जा रहे हैं? ये दिखावा है। आज चुनाव का टाइम आया तो धरना पर बैठे, पहले कहाँ थे? 15 साल से कहाँ थे? तो आप पूर्व प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़े हुए, 4 मतलब चुनाव लड़े, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाए? क्या आपको भी डर था? डर? अरे पूरा मुसलमानों का डर था इन लोगों से। हमारा ही वोट लेते थे, हमारे पे चोट करते थे। आपको मालूम नहीं है कोई ऐसा गांव है जहाँ के मुसलमानों को आरजेडी द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया हो, लक्ष्मी यादव द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया हो? कोई गांव ऐसा है? और आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि लक्ष्मी अच्छे लाल जी के खौफ से आज एक भी मुसलमान मुखिया सही से काम नहीं करता।
चिरैया प्रखंड में। चिरैया प्रखंड। एक बार हम दिल्ली से आ रहे थे जी बस स्टैंड में उतरे, उन्हीं के लोगों ने कहा कि आप जल्दी चले जाइए, न तो आपके जेब में जो होगा सब छीना जाए। मैंने उसी दिन प्रण लिया कि चिरैया में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और नॉमिनेशन दे के सबसे पहले हम लक्ष्मी यादव जी के घर पे गए। किस लिए गए थे आप? ये दिखाने की, देखिए अब हम वो मुसलमान नहीं है जो आपसे हम डरें। हमारा ही वोट, हमें ही चोट मत दीजिए। कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा, कितना दिन आरजेडी को लेकर चलेगा। और हमने अपना प्रण लिया और चुनाव हम हार के भी हम चुनाव को जीते। ये आंदोलन करने के पीछे क्या वजह है? माल पैसे दीजिए, काम कीजिए। हाँ, नहीं तो काम हो जाएगा। मान लिया कि विधायक जी के रीजन में काम हो गया, दोनों विधायक के रीजन में, तो लोग तो कहेगा कि रे कोई बात नहीं है, बीजेपी है तो काम तो कर किया है। हम कहते हैं कि जितना काम बीजेपी मुसलमानों के गांव में, जेडीयू के लोगों ने मुसलमानों के गांव में काम कराया, एक भी काम लक्ष्मी यादव चाहे आरजेडी के लोग गिना दे, हम मान लेंगे। जब हम विधानसभा चुनाव लड़े तो एक खौफ पैदा हुआ, और खौफ पैदा होने के बाद में हर गांव में थोड़ा बहुत काम हुआ, उसका दिन तारीख होगा। मेरे गांव में मेरे घर के दरवाजे से रोड जाता था, पानी रहती थी परमानेंट, लेकिन माधोपुर के लोगों ने पैसा भी दिया, चंदा दे के विधायक बनाने का काम किया। माधोपुर के मुसलमानों ने, सगरदीना के मुसलमानों ने इनको विधायक बनाने का, आरजेडी लोगों को, यादव को विधायक बनाने का काम किया। तो सबसे पहले माधोपुर का और सगरदीना का ही लोग पिटाया लक्ष्मी यादव जी से। आज तक जो सगरदीना का दशा दिशा था, कोई नहीं बदला। आज लाल बाबू ही उस रोड को बनाने का काम किया। मेरे घर से मेरे गांव के अंदर तक का रोड भी लाल बाबू विधायक जी के भी बनाने का काम किया। हम क्या कहें, हमसे आप वोट ले रहे हैं, हम ही पर चोट कर रहे हैं। आज ये दिक्कत है कि माधोपुर के लोग ससुरा के गाड़ी से क्यों चला जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। जानबूझकर के रोड को नहीं बनने दिया जाता है। जानबूझकर नहीं बनने दिया जा रहा है भाई। आज चिरैया का विकास नहीं हो रहा है तो इन लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। इम्तियाजुल हक उर्फ मुन्ना फिर से चुनाव लड़ेंगे चिरैया विधानसभा से। देखिए, हमारे नेता 15 साल पर बाहर आए हैं जी, हम लोग उनके कहने पर ही चुनाव लड़ेंगे। वो कहेंगे कि मुन्ना तुमको चुनाव लड़ना है, विधानसभा लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और कह देते कि तुमको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। क्या तैयार है चुनाव लड़ने? बिल्कुल तैयार है। 4 बार चुनाव ऐसे थोड़े लड़े हैं। 4 साल आप क्षेत्र से गायब थे, अचानक चुनावी साल में आ जाए। टाइम पर आते रहते हैं, अपना बीच बीच में अपना आते हैं और पूरे इलाके का भ्रमण करते हैं। हम चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े, विकास की बात आएगी, कोई इलाके की बात आएगी, वहाँ हम खड़े नजर जरूर आएंगे। इम्तियाजुल हक, मेरे माध्यम से चिरैया विधानसभा की समस्त जनता से क्या अपील रहेगा आपका? मेरा अपील यही रहेगा, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। वोट का वैल्यू समझिए, उस हिसाब से जहां भी आपको दिखाई देता है कि ये कैंडिडेट हमारा सही है, हमको वोट देना चाहिए, नीतीश कुमार ने आपके लिए अच्छा काम किया है, तो आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए। हम यही अपील करेंगे। नेता पर भरोसा है इस बार? बिल्कुल भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए इम्तियाजुल हक उर्फ मुन्ना जी। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इम्तियाजुल हक उर्फ मुन्ना। राजद के नेताओं पर जमकर हमला बोला और एक बड़ा खुलासा भी किया कि एनडीए के नेता नहीं बल्कि राजद के नेता ही नहीं चाहते हैं कि चिरैया पुरनैया का रोड, जो पिछले कई सालों से बिल्कुल खंडहर स्थिति में है, वो नहीं चाहते हैं कि रोड बने ताकि एक बड़ा मुद्दा बना रहे। ये इनका व्यक्ति विशेष बयान है, इसे मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।